नावल नेम इश्क की डोर, एपिसोड नंबर 2। एक आइडिया है अबिहा को सबक सिखाने का। कौन सा? जल्दी बोलो। चलो बताता हूँ। अरीश, ये ठीक नहीं है। अजलान, तुम कहते हो ना मोहब्बत और जंग में सब जायज है। हाँ तो बस ठीक है, हो गया। अरीश, महानूर की आवाज पूरे घर में गूंजी। महानूर, बहुत प्यारी लग रही हो। हंसो मत, अपना चेहरा देखो जाकर। क्या हुआ हमारे चेहरे को? मामा, मामा, क्या हुआ है तुम तीनों को? मामा, ये आपके बेटों ने किया है। अबीहा, कोई बात नहीं, मजाक कर रहे होंगे। अजलान, अरीश भाई बाहर आओ। क्या हुआ अबीहा? सॉरी सॉरी। अयान भाई आप भी? सॉरी। वैसे ये किया किसने? अरीश भाई और अजलान ने। अजलान भाई बाहर आ जाएं जल्दी। क्या हुआ नाबिया? आपने मेरे चेहरे पर ये क्या लगाया है? ये रेहान ने किया है। मैंने नहीं किया, ये अरीश का आइडिया था। हाँ तो अबिया को तो अजलान ने लगाया था और अनाबिया को रेहान ने। क्या रेहान भाई आप भी? हाँ तो महानूर को तुमने क्या बना दिया? वैसे आपस की बात है, तुम तीनों बहुत अच्छी लग रही हो। अजलान भाई, अच्छा चलो तैयार रहना, अब बारी हमारी है, समझे? ओके ओके, जाओ चेहरा धोकर आओ। बदतमीज, चुड़ैल, भूत। महानूर, अरीश जाओ। जी मामी। अबीहा, नाबिया तैयार हो गई हो तो आ जाओ। जी आ रहे हैं फुप्पो। अबीहा ने रेड शरारा, हाथों में रेड चूड़ियां, कान में रेड बालियां, और वो बहुत प्यारी लग रही थी। अनाबिया ने व्हाइट शरारा, हाथों में व्हाइट चूड़ियां और बालियां, वो भी कुछ कम नहीं लग रही थी। मेरी दोनों बेटियां कितनी प्यारी लग रही हैं। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। आमीन फुप्पो, और शुक्रिया। ये महानूर कहाँ है? मामा, मैं ये रही। महानूर ने गोल्डन एंड रेड शरारा पहना था, एक हाथ में चूड़ियां और दूसरे में घड़ी, और कानों में बालियां। वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। अबिया, अजलान को बुला दो जाकर, और जल्दी आना। जी फुप्पो। फातिमा, सब तैयारी हो गई है? मैं कुछ भूल तो नहीं रही? नहीं भाभी, सब तैयारी हो गई है, आप यहाँ बैठ जाएं। फातिमा, अल्लाह करे सब खैर से हो। अजलान फुप्पो आपको बुला रही हैं। ये कमरे का क्या किया आपने? अबिया का दिल कर रहा था अपना सर दीवार से मार ले। सारे कपड़े बेड पर पड़े हुए थे, और बेड की बेडशीट जमीन पर थी, और अजलान ने जूते पॉलिश करके सामान वापस रखने की जहमत भी नहीं की थी। अजलान, मैंने 2 घंटे पहले ही आपके रूम की सफाई की थी, और आपने फिर गंदा कर दिया। अबिया का दिल कर रहा था अजलान का कुछ कर दे। अबिया, यार मेरे कपड़े नहीं मिल रहे थे, और जूते साफ भी नहीं थे, तो मुझे कहते मैं दे देती कपड़े निकाल कर। सॉरी, और ये सब छोड़ो, चलना नहीं है। असलान ने अबिया के हाथ से अपने कपड़े लिए और वापस बेड पर रख दिए। हाँ चलें, बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया, अब चलें? जी जो हुक्म। असलान ने स्किन कलर की कमीज शलवार पहना था, एक हाथ में घड़ी पहनी थी। अबिया और असलान एक साथ नीचे आ रहे थे, तो सबकी नजर इन पर थी। माशाल्लाह से दोनों साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। मरियम बेगम और फातिमा बेगम ने भी महाम बेगम की बात पर आमीन कहा। आउच! देखकर नहीं चल सकते? अरीश, मैं देख कर चल रहा था, तुम पता नहीं कहाँ गुम थी। हाँ तो तुम सामने क्यों आए? महानूर, मैं तुमसे बड़ा हूं। हाँ तो बड़े हैं, पर हरकतें बच्चों वाली हैं अभी तक। महानूर को अरीश की कल रात वाली हरकत याद आ गई थी। तुमसे बात करना बेकार है, तुमसे भी बात करना बेकार है। महानूर ने अरीश की नकल की, जो अरीश ने सुन ली थी। आए बड़े पागल लड़की। अरीश ने ब्लू शलवार कमीज पहनी थी। महानूर, इतने गुस्से में क्यों हो? यार कुछ नहीं, छोड़ो। अच्छा। अनाबिया हैंड फ्री लगाए बैठी थी, जब इसके बराबर में कोई आकर बैठा था। अबीहा, कहाँ थी तुम यार? अनाबिया अपनी धुन में बोल रही थी। ये देखे बिना वहां अबिया है भी या नहीं। अबिया, जवाब तो आप यहाँ? क्या हुआ अनाबिया तुम्हें? रेहान को इसकी हालत पर हंसी आ रही थी। मतलब किसी से भी ना डरने वाली लड़की इससे डर रही है। कुछ नहीं, मुझे लगा अबिया है, वो बस मैं जगह नहीं थी तो मैं यहीं आ गया। अच्छा ओके। वैसे तो मुझसे इतना डरती क्यों हो? मैं तो नहीं डरती आपसे। अच्छा वाकई? जी बिल्कुल। तो जहां मैं आता हूँ वहां से क्यों चली जाती हो? मैं तो नहीं जाती,
آپ کو ایسے ہی لگتا ہوگا۔ اچھا ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہو۔ اچھا تو پھر آپ بول کیوں نہیں رہی جیسا سب کے سامنے بولتی ہیں؟ میں کہاں بولتی ہوں، بس سب ایسے بولتے ہیں کہ میں بولتی ہوں۔ ہاں آپ کہاں بولتی ہیں، آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ آپ کو بخار ہے کیا؟ انابیہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں تو کیوں؟ ایسے ہی مجھے لگا۔ ابیہا آپ کا پلان تو کامیاب ہو گیا۔ ہاں اذلان بھائی، ابیہا کا کوئی پلان کامیاب نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تھینکس ماہنور۔ ابیہا نے کہا تھا کہ وہ ریحان کو آخری تک باتوں میں الجھائے رکھے گی تاکہ آخر میں صرف اس کی جگہ مطلب انابیہ کی برابر والی جگہ خالی ہو اور ریحان بھائی کو وہاں بیٹھنا پڑے۔ انابیہ کہاں گم ہو؟ کیا ہوا ابیہا؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں، تم پتہ نہیں کہاں گم ہو۔ ابیہا ایک بات بتاؤں تمہیں؟ ہاں بولو نا انابیہ۔ تمہارے بھائی پاگل ہو گئے ہیں۔ کون؟ عریش بھائی؟ نہیں ریحان۔ اب ریحان بھائی نے کیا کیا اب؟ کل رات میرا چہرہ خراب کیا اور پتہ ہے آج تعریف بھی کی میری۔ چچورے، واقعی یہ تو اچھی بات ہے۔ کیا اچھی بات ہے؟ مجھے تو لگتا ہے واقعی پاگل ہو گئے ہیں۔ پاگل لڑکی، محبت ہو گئی ان کو آپ سے۔ کیا؟ مجھ سے؟ وہ بھی ریحان کو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک انسان اپنے آپ کو بس اسی لیے بدلتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ ابیہا تم پاگل ہو گئی ہو، یہ محبت نہیں ہوتی۔ آج کل یہ سب ڈراموں اور فلموں میں یہ اچھی لگتی ہیں۔ اور مجھے سونے دو۔ اوکے سو جاؤ۔ اور سنو، ماہنور کے سامنے یہ بات مت کرنا پلیز۔ اوکے اوکے سو جاؤ، نہیں بولتی میں کچھ بھی سے۔ گڈ نائٹ۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کب اپنے دل کی بات سنے گی۔ گڈ نائٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماما آپ کو پتا ہے میں بریڈ نہیں کھاتا صبح۔ اچھا میں پراٹھا بنا دیتی ہوں۔ مہام تم بیٹھی رہو، ابیہا تم پراٹھا بنا دو اور انابیہ جاؤ اس کی ہیلپ کرو۔ جی بڑی ماما جاتی ہوں۔ ماما میں روم میں ہوں۔ ابیہا کیا ہوا، تم اتنی اسمائل کیوں کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ایسے ہی۔ انابیہ تم چائے لے کر جاؤ سب کے لیے۔ اچھا اوکے۔ اور ابیہا اتنی دیر میں اپنا کام کر چکی تھی۔ کیا ہوا، بن گیا پراٹھا؟ ہاں بن گیا، لاؤ میں بھائی کو دے دوں۔ نہیں میں خود لے کر جاؤں گی، تم ناشتہ کرو بیٹھ کر۔ چھوٹی ماما میں دے کر آتی ہوں۔ اسے کیا ہوا انابیہ؟ مانور مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ آ جاؤ، یہ لے آپ کے لیے ناشتہ۔ تھینکس ابیہا۔ کیا ہوا آپ کو؟ ابیہا کو وہیں کھڑا دیکھ کر اذلان حیران ہوا۔ کچھ نہیں، کیا میں آپ کے روم میں کھڑی نہیں رہ سکتی تھوڑی دیر؟ بیٹھ جائیں آپ، یہاں کوئی کام ہے آپ کو مجھ سے؟ نہیں تو آپ ناشتہ کریں۔ اچھا جی کرتا ہوں۔ جیسے ہی اذلان نے پہلا نوالا لیا، ایسا لگا کسی نے مرچی کھلا دی ہو، اور جب چائے پی تو اس میں نمک ہی نمک تھا۔ اذلان کی حالت دیکھ کر ابیہا کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ ابیہا یہ کیا حرکت ہے، پانی دے مجھے جلدی۔ سوری اذلان، یہ لے پانی۔ ویسے ایک بات بتائے، مرچی کیسی لگی اور ساتھ میں نمک؟ ابھی بتاتا ہوں۔ وہ دونوں نیچے آ گئے تھے۔ کیا ہوا اذلان، تمہارا چہرہ لال کیوں ہو رہا ہے؟ ماما اپنی بیٹی سے پوچھے نا یہ۔ چھوٹی ماما میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماما دیکھیں، ان سے بولے دور رہے مجھ سے۔ ابیہا میں نہ تمہاری جان نکال دوں گا۔ اذلان بیٹا ہوا کیا ہے یہ بتاؤ۔ بڑی ماما انہوں نے میرے پراٹھے میں مرچی بھر دی تھی، بلکہ یہ کہو کہ انہوں نے مجھے مرچی کے پراٹھے کھلائے ہیں اور ساتھ میں نمک والی چائے۔ ابیہا بری بات۔ مریم بیگم کو خود ہنسی آ رہی تھی۔ بڑی ماما آپ بھی؟ میں آپ سب سے بات نہیں کروں گا۔ ابیہا سوری بولو اذلان کو۔ سوری۔ اذلان، ابیہا نے تجھے مرچی کے پراٹھے اور نمک والی چائے دی۔ عریش اللہ کرے تجھے اس سے بھی زیادہ کھڑوس لڑکی ملے۔ مجھے تو سویٹ سی لڑکی ملے گی، کھڑوس نہیں۔ اذلان آپ کی چائے اور کیک میں نے خود بنایا ہے۔ تھینکس، پر اس میں مرچی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں کھا کر بتاتی ہوں۔ نہیں ابیہا، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ میں چلتی ہوں۔ اذلان تو بہت لکی ہے۔ ہاں ریحان تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ابیہا جتنا بھی غصہ کر لے تم پر لیکن تمہاری ہر چیز کا خیال رکھتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ تم بتاؤ انابیہ نے کیا کہا، تمہاری بات ہوئی اس سے؟ نہیں، مجھے لگ رہا ہے ہمیں بڑوں سے بات کرنی ہوگی۔
हाँ रेहान, तुम ठीक कह रहे हो, फिर कल बात करते हैं असलान। आप दोनों की चाय। अभी हाँ, यहाँ रुको तुम। जी भाई। अनाबिया कमरे से बाहर आ गई थी। ये लोग क्या बात करने वाले हैं बड़ों से, मुझे क्या, जो करना है करें। भाभी, मुझे आप लोगों से जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना फातिमा। भाभी, मुझे लगता है हमें अब इन चारों की शादी कर देनी चाहिए। पर फातिमा, इतनी जल्दी? अब बिहा भिया और अनाबिया की पढ़ाई तो हो जाए कंप्लीट। भाभी, अभी निकाह कर लेते हैं बस। अच्छा, मैं तुम्हारे भाई से पूछूंगी फिर बताऊंगी। ठीक है, आप दोनों पूछ लें, फिर मुझे बता दें। जरूर। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में थे। अकबर साहब, फातिमा आज निकाह का कह रही थी। किसका निकाह मरियम? असलान और अबीहा, रेहान और अनाबिया का निकाह। पर बेगम, बच्चों की पढ़ाई तो पूरी हो जाए। हाँ, पर फातिमा ने कहा है सिर्फ निकाह कर लेते हैं अभी। मैं इकबाल और बिलाल से बात कर लूं। हाँ, कर लें। सब नाश्ता कर रहे थे जब अकबर साहब ने कहा, हम सब बड़ों ने एक फैसला किया है। पापा, किस चीज का फैसला? अगले जुमे अबीहा और अनाबिया का निकाह है। पर बड़े पापा, अभी सिर्फ निकाह होगा बस। रेहान और इस्लान, आप दोनों को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ओके अयान, हादिया बेटा, आप दोनों को? नहीं तो? ओके, फिर निकाह की तैयारी स्टार्ट कर दे आप सब। अब बिहा यार, इतनी जल्दी निकाह, और तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अब बिहा, तुम कुछ कह देती यार। अब बिहा प्लीज समझो ना, ऐसे कैसे हो सकता है? अनाबिया, तुम्हें मसला क्या है? यार तुम खुद बताओ, रेहान के साथ मैं एक मिनट नहीं रह सकती, और पूरी लाइफ कैसे गुजारूंगी? यार रेहान भाई बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं, सिर्फ गुस्सा करते रहते हैं। और तुम्हें पता है वो कितने अकड़ू और खड़ूस है। और पता है ऐसे दिखते हैं जैसे मैंने इनकी मूछें काट दी हो। रेहान, जो अबिया के रूम के पास से जा रहा था, अनाबिया की बात पर रुक गया। रेहान भाई, आप यहाँ आए ना। तो मुझे डरा रही हो ना? अनाबिया ने कहा। नहीं, मैं किसी काम से जा रहा हूँ बाहर। इतने में रेहान की आवाज सुनाई दी। जी भाई। अभी हाँ, इन्होंने सुन लिया है, अब मेरी खैर नहीं है। कुछ नहीं होगा पागल लड़की। जारी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन। तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया। तो वो भी करें, ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।